राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भक्त और रसिक में क्या अंतर है? भक्त है फल और रसिक है उसका रस। जब भक्त परिपक्व रस में डूब जाता है तो उसे रस कहते हैं। जैसे आम है तो आम में रस है, लेकिन कब आता है? जब पक जाता है। पक जाता तभी तो भक्त जब परिपक्व हो जाता है तो वही रसिक हो जाता है। जब उसमें रस का प्रादुर्भाव होता है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का प्रेम रस, रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। जब तक हम और भगवान हैं तब तक भक्त है, और जब हमारा भाव प्रिया प्रीतम में डूब जाए, प्रिया प्रीतम के सुख में डूब जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा में डूब जाए, अपनी सुध ना रहे, तो उसे रसिक कहते हैं। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, उनकी रूप माधुरी झलक रही है, उसी में डूबा हुआ, उसे रसिक कहते हैं। रसिक सबसे बड़ी पदवी है। जो रसिक जन है वो सबसे बड़े हैं। भक्त कभी अपने संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कभी अर्थ के लिए प्रार्थना करता है, विविध प्रकार, लेकिन रसिक प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं और उनके सुख के लिए हर समय चिंतन करते हैं, कैसे लाडली लाल को सुख पहुंचाएं। अब यहाँ अपने ही सुख में फुर्सत नहीं तो लाडली लाल के सुख की बात क्या? ये तो बहुत ऊंची बात है ना। इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक जी कहते हैं बिना रसिक के कोई रसिक की बात नहीं समझ सकता। तो भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक कहलाता है। जो लाडली लाल के प्रेम रस में डूबा है वही रसिक है। सीरज जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अप्रकट संत महाराज जी से मानसिक रूप से दीक्षा मिल सकती है? यदि हाँ तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि उनके द्वारा कौन से नियम दिए गए हैं? बहुत कठिन बात है। जो महापुरुष अप्रकट हो चुके हैं और वो प्रभुमय हो गए, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, ये ज्ञान मार्गी संतों का होता है। और या प्रिया प्रीतम के भाव में देह प्राप्त करके भाव दे, उनकी सेवा में है। अब उनका आकर्षण कर लेना, वो मान लो रसिक है तो प्रिया प्रीतम की सेवा से हट करके उनका चित्त हमारी तरफ आ जाए और वो हमको अपना शिष्य स्वीकार करें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से हर संप्रदाय में आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से प्राप्त मंत्र हम किसी प्रगट संत से लें। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ललिताजू का आकर्षण करके उनसे मंत्र ले लें। भाई होए किसी की तो ले लो। हमें तो प्रगट गुरु की कृपा मिली है, प्रगट गुरु के चरणों से मंत्र मिला है, उन्हीं के चरणों का आश्रय लिए हैं। अब ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ये तो सिद्ध पुरुष होता, साधक थोड़ी होता है कि चिंतन किया और ललिता जी आके मंत्र दे गई, विशाखा जी आके मंत्र दे गई। नहीं तो सहजता के लिए ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जो है, हरिदास जी की परंपरा में जो मंत्र वो ललिता जी का ही है। उनकी शरण में गए, रिझा लिया, उनसे मंत्र ले लिया, को भजन करें। प्रगट में इतना चिंतन करके कि हम ललिता जी को, हम विशाखा जी से बात कर सके, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। बिना प्रिया जी की कृपा के संभव नहीं है। तो हम प्रगट महापुरुषों का आश्रय ले ले, उन्हीं की परंपरा से, तो हमें लगता है वही मंत्र मिल जाएगा जो उन्होंने दिया है। क्यों, किसका प्रश्न है? हाँ, आप देख लो।